नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है कुदरत का इंसाफ। किचन में आग जल रही थी और अंदर से आवाज़ आ रही थी, बचाओ बचाओ। मगर आवाज़ सुनकर भी घर का हर सदस्य बहरा बना हुआ था। अभी कुछ ही महीने तो हुए थे सिया और संदीप की शादी को, मगर इस कल मुँहे दहेज ने रिश्ते की नींव हिलाकर रख दी। सास ससुर ननद और यहाँ तक कि उसका अपना पति भी उसे दहेज के ताने मारता था, मगर सिया हर ताने को जहर के घूंट की तरह पी जाती। ससुराल वालों के जुल्म अपनी हर इंतहा पार कर रहे थे। कभी कभी तो सिया सोचती कि ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है मौत को गले लगा लिया जाए। फिर उसे अपने माता पिता का ख्याल आता कि उन पर क्या बीतेगी। बस यही चीज उसे कोई भी गलत कदम उठाने से रोक लेती थी। इसी तरह एक एक कर सभी दिन बीतते जा रहे थे। उसके ससुराल वाले ना जाने कहां से उसे तंग करने के लिए रोज कोई बहाना खोज लेते थे। कभी उसके बनाए खाने में कमी निकालते, कभी उससे इतना काम करवाते कि वो ठीक से आराम भी ना कर पाती। ना जाने उसे कब इस अत्याचार से मुक्ति मिलेगी और उसके साथ हो रहे अन्याय के लिए उसे इंसाफ मिलेगा। संदीप और उसके माता पिता शायद इस रोज रोज के खेल से तंग आ चुके थे और चाहते थे कि ये सब एकदम से खत्म कर दिया जाए। ये सब खत्म करने के लिए उन्होंने सिया को ही खत्म करने का फैसला किया गया। संदीप के साथ उसके माता पिता ने मिलकर एक प्लान बनाया कि रात को किचन में गैस खुली छोड़ दी जाए। सिया हर रोज सभी का काम निपटाकर किचन में पानी पीने जाती थी, तो उनके प्लान के अनुसार रोज की तरह सिया रात को किचन में जरूर जाएगी और उसके बाद जैसे ही वो बल्ब का स्विच ऑन करेगी, इसके साथ ही सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। रात हो चुकी थी, सभी सोने के लिए लेट चुके थे। सिया अभी भी अपने काम में जुटी हुई थी। हालांकि उसके पति ने उसकी कभी कदर नहीं की, लेकिन वो पत्नी होने का हर फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाती थी। रात को अपनी सास के पैर दबाने के बाद सिया उनके कमरे से निकली और किचन की तरफ चली गई। संदीप अपने कमरे में लेटा हुआ था। आमतौर पर वो सिया के आने से पहले सो जाता था, मगर आज तो उसे नींद ही नहीं आ रही थी। शायद वो खुश था कि उसके रचे चक्रव्यूह से आज उसे सिया से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। सिया किचन की तरफ बढ़ रही थी। किचन का दरवाज़ा खुला और जैसे ही बल्ब जलाया गया, तुरंत ही आग ने पूरा किचन घेर लिया। ऐसे लग रहा था मानो जैसे कहीं चुपके से बैठा हुआ शेर अचानक ही अपने शिकार पर आ झपटा हो। बस कुछ ही देर में किचन से आवाज़ें आने लगीं, बचाओ बचाओ। संदीप और संदीप के माता पिता सब कुछ जानते हुए भी बहरे बने हुए थे। वो जाते भी क्यों, उन्होंने ही तो ये प्लान बनाया था। जब 2 मिनट बीत गए तो वो लोग उठकर किचन की तरफ गए। तभी किचन तक पहुँचे ही थे कि वहाँ का दृश्य देख उनके होश उड़ गए। कुदरत का इंसाफ हो चुका था। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने देखा उनकी बहू सामने खड़ी थी। तभी एक आवाज़ आई, मुझे बचा लो भाभी, मैं मरना नहीं चाहती। ये आवाज़ थी संदीप की बहन मिताली की, जिसे सिया अपनी जान पर खेलकर आग से बचाकर लाई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। कुदरत भी क्या चीज़ है। अक्सर बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उस गड्ढे में गिरता है। लेकिन यहाँ गड्ढा खोदने वाला ही नहीं, उसके अपने भी उसी गड्ढे में गिर चुके थे। हुआ ये था कि जब सिया अपनी सास के पैर दबाकर कमरे से बाहर निकली तो उसे चक्कर आ गए और वो कमरे के बाहर ही जमीन पर बैठ गई। इतनी ही देर में
मिताली किचन में पहुंच गई और ये सब हो गया। शायद ये सिया की नेक नियत का ही नतीजा था जो वो बच गई। इतनी ही देर में मिताली किचन में पहुंच गई और ये सब हो गया। ये तो शुक्र था जो सिया समय रहते किचन में पहुंच गई और मिताली, जो कि संदीप की बहन थी, को किचन से सही सलामत बचाकर बाहर ले आई। संदीप और उसके माता पिता को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा था। जिस बहू को उन्होंने मारने की कोशिश की, उसी ने उनकी औलाद की जिंदगी बचाई। वो शर्मिंदा तो थे ही, लेकिन उसे महसूस करने में शायद उन्होंने काफ़ी देर कर दी थी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।